हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग। एंड मैं आज जो रीडिंग लेके आई उसमें हम देखेंगे कि आपका अक्टूबर मंथ कैसा जाने वाला है। लाइक द मंथ ऑफ अक्टूबर हर एक के लिए कैसा जाएगा एज पर जोडिएक साइन। सो आई होप आपको आपके जोडिएक साइंस पता है एंड वील बी चेकिंग वन बाय वन ऑल दी जोडिएक साइंस कि आपका कैसा जाएगा एंड व्हाट विल यू बी डूइंग, व्हाट यू शुड बी डूइंग एंड व्हाट प्रिकॉशंस कैन बी टेकन। सो सारा हम डेप्थ में देखेंगे फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। But before we begin, please like, share, and subscribe my channel, Tina Celestial Readings, and click on the bell icon below. Okay, so first हम start करते हैं with the first sign in the zodiac, that is Aries. तो Aries के लिए कैसा रहेगा ये month of October? Let's have a look. ओके, फॉर एरीज उनके लिए एक गुड न्यूज एक्सपेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ फैमिली और समथिंग। फैमिली में कुछ अच्छी चीज़ होने वाली है जिससे बहुत ज़्यादा वो कनेक्टेड है, जिससे बहुत ज़्यादा उनको टाइम से इंतज़ार था एंड दे हैव बीन फीलिंग वेरी लो अबाउट इट कि होगा कि नहीं, कैसे होगा एंड शुड दे रियली वर्क फॉर इट और नॉट and is it possible in their life or not. So it is going to be some good news that they'll be getting in the month of October as far as family is concerned, and it is going to touch them very deeply and bring a lot of happiness. आपके लाइफ में बहुत happiness आने वाली because of this news that is going to come for you from family end in the month of October. ठीक है, तो that is going to be a very good part, one thing. As far as your finances and your career front is concerned, थोड़ा इसमें मैं डिले देख रही हूँ, थोड़ा इसमें मैं प्रॉब्लम्स देख रही हूँ। आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल्स पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा बिकॉज यू वांट सक्सेस, यू वांट थिंग्स, बट आप उस हिसाब से इतनी मेहनत नहीं करते, आप उस हिसाब से चीज़ें करते नहीं हैं, लेकिन एफर्ट्स नहीं डालते हैं। सो एफर्ट्स विल बी रिक्वायर्ड अ लॉट फॉर एरीज पीपल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, एंजल मैसेज आपके लिए ये है कि आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आप कहीं पे स्टक हो रहे हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अगर कुछ हो रहा है आपके करियर फ्रंट में, आप मदद मांग लीजिए, अपने सीनियर्स की हेल्प मांग लीजिए, अपने कोऑर्डिनेट्स जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनकी हेल्प मांग लीजिए, अपने जूनियर्स की हेल्प मांग लीजिए, मदद दीजिए। डू नॉट वेट, डू नॉट हेजिटेट अबाउट इट। कॉम्प्रोमाइज थोड़ा कर लीजिएगा अपने फाइनेंसिस को लेके और सिचुएशंस को लेके। बहुत ज़्यादा रिजिड मत होइए हर एक चीज़ को लेके, बिकॉज आप कभी कभी रिजिड हो जाते हैं एंड लाइक दैट्स वेयर आपकी चीज़ें खराब हो जाती है एंड पीपल से, लोगों से आपका थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है चीज़ों का। सो दैट शुड नॉट बी डन। आप थोड़ा उसमें ध्यान दीजिए एंड इट विल ब्रिंग लिटिल ईज इन योर लाइफ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अदरवाइज ओवरऑल मंथ इज गुड, आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इट विल गो फाइन एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, बट कुछ चीजों में आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट मंथ ऑफ आवर जोडिएक, दैट इज टॉरस। टॉरस के लिए कैसा रहेगा ये महीना? ओके, टॉरस के लिए जो मैं देख पा रही हूँ कि उनके वर्क फ्रंट पे कुछ अच्छी चीज होने वाली है, समथिंग दैट दे हैव बीन वेटिंग फॉर। ओके, सम सक्सेस, सम पॉजिटिव थिंग्स, जिस वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे, बहुत लोगों ने उनको धोखा दिया है, बहुत लोगों ने उनके साथ गलत किया है, बट पीपल विल स्टार्ट रियलाइजिंग देयर मिस्टेक। बट वो वो होता है ना कि हमें गलती तो पता चल गई, लेकिन वो हिम्मत नहीं होती है कि सामने आके हम माने कि हाँ हमसे गलती हुई है।
तो ये चीज़ का प्रॉब्लम होगा, बट लोगों ने उनको बहुत धोखे दिए हैं, बहुत उनके साथ गलत किया है। वो लोग जो गलत किए हैं वो उनको रियलाइज़ेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड दे विल फील दैट दे हैव डन इट रॉन्ग एंड समवेयर इट शुड हैव नॉट बीन डन दैट वे। बट इट्स रिपेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप सॉरी ना बोलें। सो टॉरस, एक्सपेक्ट 1 और 2 से सॉरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा किसी से भी। But yes, those people are realizing their mistake and they're repenting too, but because of the ego and all that issue, they are not coming forward. आप कुछ लोगों से बहुत दूर हो गए हैं रिसेंटली, एंड यू नाउ यू आर हैविंग लाइक अ क्लियर विजन कि अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये लोग आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ना लाइक अनईजीनेस, डिस्कम्फर्ट ला रहे थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ला रहे थे, एंड लाइक डिस्ट्रैक्टिंग यू फ्रॉम योर गोल्स। तो अभी एटलीस्ट दिस पीपल आर अवे फ्रॉम यू एंड योर गोल्स आर वेरी क्लियर, और अब आपको बस उन्हीं अपने गोल्स पे ध्यान देना है, नॉट अबाउट दीज पीपल जो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, जिनके लिए आपको ना टाइम वेस्ट करके फायदा है, ना अपने एफर्ट्स डाल के फायदा, बिकॉज दिस पीपल विल नेवर अंडरस्टैंड यू, विल नेवर गिव यू योर ड्यूज एंड दे विल नेवर रिकॉग्नाइज योर वर्थ। तो इनको जाने दीजिए, आप बैक स्टैब हुए अपने लोगों से, लाइक खुद के लोगों से, बाहर के लोगों से, just ignore and you live your life like a king or queen, how you have been living. Just do not pay attention to it and just move ahead in life, ठीक है। सो जो एंजल मैसेज है अभी की, इट्स टाइम फॉर रिकवरी। अब आप रिकवर कीजिए खुद को, बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप्स, बिकॉज ऑफ योर वर्क फ्रंट, जो जो भी आप जहाँ जहाँ भी स्टक थे वहाँ पे अब रिकवरी, पैसों के लिए रिकवरी, जहाँ भी आप स्टक थे रिकवरी का टाइम आ गया है। थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग बेटर फॉर यू एंड यू विल सी इम्प्रूवमेंट इन योर ओवरऑल लाइफ, be it relations, be it work, be it money, or any kind of things that you feel stuck at in your life currently. अभी देखिए, द मैसेज इज लाइक इट्स अप टू यू। अब ये पूरी सिचुएशन है आपके सामने, तभी आपके ऊपर है कि आपको ये सबको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, या आपको ये सबको होल्ड ऑन करके कि नहीं मुझे तो ये लोग चाहिए जिन्होंने मुझे धोखा दिया, लेकिन आई स्टिल वांट देम इन माय लाइफ एंड आई स्टिल कांट बी विदाउट देम। तो आपको ये चीज चाहिए, तो ये अब आपको सोचना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि व्हाट यू रियली वांट, आर यू ओके विदाउट देम और यू रियली वांट देम इन योर लाइफ एंड यू कांट बी विदाउट देम। तो ये अगर आप कर लेते हैं देन योर लाइफ विल बी वेरी गुड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अदरवाइज अगर आप नहीं कर पाते हैं, मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, तो देन you'll be stuck and you'll be constantly thinking and cribbing and complaining about the same things over and over again. So let's move on to the next sign, that's Gemini. Gemini के लिए कैसा रहेगा month of October? ओके ओके, सो जेमिनाई के लिए यही है कि नाउ इज अ टाइम टू मैनेज योर फिनेंसेस। बहुत टाइम बाद अब आपके लाइफ में पैसा देख रहे हो, बहुत टाइम बाद आपकी लाइफ बेटर हो रही है फॉर गुड। ओके, आप बहुत सालों से, बहुत टाइम से बहुत स्टक फील कर रहे थे इन काइंड ऑफ अ सिचुएशन वेर यू हैड फेल्ट लाइक कोई रास्ता ही नहीं है, अब आगे क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं, व्हाट शुड बी डन टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन। बट विथ योर स्ट्रेंथ एंड करेज एंड योर डिटर्मिनेशन एंड योर हार्ड वर्क, ठीक है, आप इस सिचुएशन से पूरी तरह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सी, इट कैन बी अ रिलेशन, इट कैन बी योर करियर, इट कैन बी एनीथिंग, आपके फिनेंसेस, कुछ भी हो सकता है जिसमें आप बहुत स्टक फील कर रहे थे और आपको रास्ता नहीं दिख रहा था। बट finally you're seeing a way, you're seeing a direction, and you're seeing money, you're seeing good things happening in your life. Okay, so abhi ye time hai, perfect timing hai। एंजल मैसेज भी यही आपके लिए, इट्स परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइम है आपके लिए टू एंजॉय दिस फेज एंड अपने फाइनेंसेस का कंट्रोल कर लीजिए प्रॉपरली, होल्ड ऑन टू देम, डू नॉट इधर उधर मत होने दीजिए अपने फाइनेंसेस को, अपने क्लोजली गार्डेड। ओके, ऑल्सो इतना ही खर्चा कीजिए जितना खर्चा करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा खर्चा मत कीजिएगा, जितनी जरूरत है स्पेंड ओनली दैट मच। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन द नियर फ्यूचर आई सी समथिंग रियली गुड हैपनिंग फॉर यू, एंड
some good opportunities, some good relationships coming for you. अगर relationship में problem है तो I'm seeing like some good, you entering in a new relationship, your relationship entering into the next phase of your life where there'll be a lot of happiness. Okay. Also, अगर money की problem है तो I'm seeing that in the near future finances are also going to get better. तो अभी आपका ये जो phase है ना, just like a growing phase, like you're moving on to the next step of your life, like a positive step. Okay, so I think just hold on to it and grab everything that you have and like just make the most of it. अभी बिकॉज आपने बहुत मेहनत से एंड उससे आप बाहर निकल पाए हैं वो सिचुएशन से, तो अभी इसको जाने मत दीजिएगा एंड मेक फुल यूज ऑफ इट एंड लाइफ में आगे बढ़िए. आगे बढ़ने का टाइम आ गया है आपके लिए. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट साइन, दैट इज कैंसर. कैंसर के लिए क्या है हमारी प्रेडिक्शन? ओके, कैंसर के लिए यही है सिचुएशन अभी की. बहुत डिप्रेसिव फेज में चल रहे हैं अभी फिलहाल एंड दे डोंट नो लाइफ में क्या करना है. दे आर टेकिंग स्लो स्टेप्स मूविंग अहेड. ऑल दे वांट इज लाइक अ हैप्पी फैमिली लाइफ एंड लाइक हैप्पीनेस अराउंड देम. उनकी बहुत ज़्यादा विशेस, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स नहीं है. उनको बस एक हैप्पीनेस चाहिए और लाइक थोड़ी बहुत चीज़ें लाइफ में स्मूथ चलती रहे, बस उनको इतना ही चाहिए. सो आई वुड से कि ठीक है, इट इज देयर, यू हैव एवरीथिंग दैट यू कैन इन योर लाइक इन योर होराइजन. अच्छा है सब कुछ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बट आप तब भी खुश नहीं हो पा रहे हैं. ये आपके अंदर है. आपकी लेकिन सेल्फ आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, खुद ही इसमें से निकलना पड़ेगा बिकॉज यू हैव द वर्ल्ड अराउंड यू, यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ, बट आप उसको देख नहीं पा रहे, एनालाइज नहीं कर पा रहे, रियलाइज नहीं कर पा रहे कि इतनी खुशियां होने के बाद आप क्यों सैड है. इतना सब कुछ होने के बाद आपको क्यों सब छोड़ के सब चले जाना है कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांट एंड आई नीड समथिंग डिफरेंट, समथिंग बेटर. तो ये सेल्फ पिटी मोड में से आपको निकलना पड़ेगा एंड एक्सेप्ट व्हाट यू हैव एंड बी हैप्पी इन व्हाट इज देयर इन योर लाइफ. ठीक है. So the angel message that I have for you is saying it's perfect timing. सब सही है, आपको बस देखने की जरूरत है. आंखें खोल के देखिए, समझिए, because it is all good. All you need is there with you, okay? And ask for help from others. अगर आप नहीं इसमें से निकल पा रहे हैं, अगर आपको इसमें लग रहा है कि प्रॉब्लम है, तो दूसरों की हेल्प लीजिए, अपने फ्रेंड्स की, फैमिली की, या सबॉर्डिनेट्स की, ऑफिस में कलीग्स की, जिसकी भी आप ले सकते हैं हेल्प लीजिए. आप मत अकेले अकेले इसमें फाइट कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, बिकॉज इतनी प्रॉब्लम्स है नहीं जितना आप समझ रहे हैं कि है, और उसमें आप खुद को ही लाइक डिप्रेसिव स्टेट में जाके अपने आप को लो फील कर रहे हैं. So next, move on to our next sign, that is Leo. तो लियो के लिए क्या है हमारे पास? Let's have a look. लियो एक डिसीजन आप लोग बहुत टाइम से लेने की कोशिश कर रहे हैं. इट कैन बी एनीथिंग, जैसे मैं बोलती हूँ कि इट कैन बी वर्क, इट कैन बी रिलेशनशिप. ठीक है, आप एक डिसीजन में बहुत ज़्यादा स्टक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि विल दैट वर्क फॉर यू, इज इट गुड फॉर यू और नॉट. और ये जो डिसीजन है, आप फेयर ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, इसका आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वही आप सोच सोच के ना बहुत हेल्पलेस फील करते हैं खुद को. कभी कभी यू फील लाइक जस्ट लीव इट, लाइक इट्स नॉट गोना वर्क आउट. समटाइम्स यू वांट टू मूव आउट of the situation, sometimes you want to move away to some new location and like start your life fresh. तो ये सब आपके माइंड में चल रहा है, but sit and analyze कि what is the right thing, what will give you success in life and how can you move ahead. तो आपको बहुत सोच समझ के
इसके बारे में निकलना होगा एंड यू विल हैव टू लाइक रियली एनालाइज द सिचुएशन। सो जो एंजल मैसेज हमारे लिए आ रहा है इज इम्प्रूविंग हेल्थ बिकॉज ऑफ ऑल द थिंकिंग एंड वॉट एवर्स गोइंग ऑन। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड इट इज कॉजिंग यू लॉट ऑफ ट्रॉमा एंड इरिटेशन एंड बहुत ज़्यादा आप इसी में मेंटल हेल्थ भी अपनी खराब कर रहे हो, फिजिकल हेल्थ भी खराब कर रहे हैं। तो इसको अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे तो इसको कीप इट असाइड फॉर नाउ एंड थिंक कि उसके बिना भी तो लाइफ ठीक चल रही है। सो यू नीड टू रिकंसिडर कि जरूरी नहीं है कि मुझे ऑप्शंस चूज ही करना है। समटाइम्स इट्स ओके टू लाइक जस्ट नॉट डू एनीथिंग, जस्ट लेट इट गो, जस्ट इग्नोर द होल सिचुएशन एंड जस्ट रिकंसिडर कि ये नहीं है तो भी तो मेरी लाइफ ठीक है ना। तो अगर आप उसके बिना भी लाइफ ठीक से जी रहे हैं तो जस्ट अवॉइड द होल सिनेरियो एंड सिचुएशन एंड जस्ट बी विदाउट इट। That's what you need to do for the month of October because it is really taking a toll on you और आप बहुत परेशान हो रहे हैं इस बात को लेके। So just ignore it for some time and then you can reconsider your decision कि सही में मुझे करने की जरूरत है या I can be without it too. Okay. So अब हमें next हमारे साइन पे मूव ऑन होंगे which is Virgo। तो जैसे देखते हैं कि वर्गो के लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा फॉर लाइक उनके लिए कैसा रहेगा, क्या क्या होगा उनके साथ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो वर्गो के लिए जो मेरे पास आ रही है रीडिंग वो ये है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी आपके पास इन दिस मंथ और न्यू लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा कि समथिंग विल चेंज फॉर यू। कुछ न्यू चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में विच विल बी फॉर योर बेटरमेंट, विच विल बी फॉर योर गुड इम्प्रूवमेंट। आपके लाइफ में और आगे बढ़ने के लिए आपके लिए होगा। बट आपको ये सेल्फ पिटी मोड में से निकलना होगा। आपको बंद करना होगा ये सोचना कि कि मैं सही कर रहा हूँ, कर रही हूँ कि नहीं, और ये मेरे साथ सही होगा कि नहीं, इज माई लाइफ हेडेड इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। एंड इमोशनली आप बहुत वीक हो जा रहे हैं फॉर सर्टन सिचुएशंस। तो वो आपको इमोशनली वीक नहीं होना है, ठीक है। इफ समथिंग इज रियली बॉदरिंग यू देन यू नीड टू जस्ट फॉरगिव पीपल। लोगों को फॉरगिव करना सीखो, लोगों को छोड़ दिया कीजिए उनके हाल पे। अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत कर रहे हैं तो लेट देम बी, उनके हाल पे छोड़ दीजिए, उनके साथ जो हो रहा है होने दीजिए। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, आप बहुत ज्यादा मत सोचिए, ठीक है। आप जब ऐसे सोचते हैं, करते हैं तो फिर थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है एंड दैट कैन लीड टू अ प्रॉब्लम। सो यू डोंट हैव टू डू दैट, जस्ट फॉरगिव देम। And I'm seeing, see angel card भी आ रहे कि opportunities, see as I said lot of new opportunities are coming for you in the month of October। तो अक्टूबर मंथ आपके लिए भरा होगा for new things coming up। so इस टाइम पे आप self pity mode से निकलिए and look at the brighter side of life rather than like thinking about all the problems and all the issues that's really bothering you। so we will go to the next sign, that is Libra। आफ्टर वर्गो हमारे पास आता है लिब्रा। लिब्रा के साथ क्या होने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। मोस्ट ऑफ द लिब्रंस का बर्थडे भी होगा अक्टूबर में, सो हैप्पी बर्थडे टू ऑल द लिब्रंस जिनका भी बर्थडे अभी आ रहा है, आ चुका है या आने वाला है। ओके तो हमारे पास लिब्रंस के लिए जो मेरे पास रीडिंग आ रही है वो ये है कि दे विल बी स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम विद देयर फैमिली, दे विल बी गिविंग लॉट ऑफ टाइम टू देयर फैमिली, दे विल बी डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स विद देयर फैमिली। घूमना फिरना, शायद मे बी दे कैन प्लान इवन अ वेकेशन और इवन लाइक अ स्मॉल गेटवे, कुछ भी छोटा सा कुछ प्लान कर सकते हैं। थोड़ा लिब्रंस को अपनी हेल्थ का ध्यान देना है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर।
उनको हेल्थ में कुछ इश्यूज आ सकते हैं नेक्स्ट मंथ में। एंड सो इस वजह से वॉच व्हाट यू ईट, ईट ओनली गुड हेल्दी फूड, बाहर का ज़्यादा मत खाना खाइएगा। एंड डोंट लाइक यू नो स्लीप लेट, वेक अप अर्ली, थोड़ा बहुत अपने टाइमिंग्स पे ध्यान दीजिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए, इट विल बी ऑल गुड। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि वर्क फ्रंट पे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, दे आर फीलिंग लिटिल हेल्पलेस एंड टाइड अप। उनको जैसा एक रिजल्ट चाहिए था अपने करियर में, अपने वर्क फ्रंट पे, वो उन्हें नहीं मिल रहा है। ओके, सो फॉर दैट दे नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड, और बहुत उन्हें सोच समझ के काम करना होगा। उतना ही काम कीजिए जितने का आपको वर्थ निकल के आ रहा है। अपने सामने वाले को बताइए कि यू आर नॉट हैप्पी विथ वॉट एवर इज गोइंग ऑन ऑन इन योर करियर पाथ, एंड यू नीड सम चेंजेस, यू नीड अ बेटर लाइक आउटकम। लाइक आप अगर पे कर रहे हैं, आपको सही पेमेंट नहीं मिल रही है, तो यू नीड टू लेट देम नो कि यू डिजर्व मोर पे इन अ वट एवर वे यू कैन। सो ये आपको बोलना ही पड़ेगा, उनको बताना ही पड़ेगा। सो जहां मुझे आ रहा है आपके लिए एंजल कार्ड जो आ रहे हैं, इट्स लाइक मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। एक तो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, बिकॉज हेल्थ फ्रंट आई एम नॉट सीइंग गुड कार्ड्स फॉर यू। एंड हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, एंड टू गेट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, बिकॉज आपके बहुत ज्यादा थॉट्स जम्बल्ड अप है अभी कि आपको करना क्या है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही। सो यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम समवन सीनियर इन योर फैमिली और फ्रेंड्स, और एट योर करियर फ्रंट, ऑफिस में आप किसी सीनियर की एडवाइस लीजिए, या फिर आप मेडिटेशन से आप अपने आंसर्स खुद सीख कर सकते हैं। बी असर्टिव, दैट्स अनदर एंजल कार्ड, कि आप असर्टिव रहिए, अपने बातों पे अड़े रहिए, कि डोंट कीप चेंजिंग योर स्टैंड्स, लाइक सम डेज इज सम दैट, जस्ट बी फर्म, दिस इज व्हाट यू वांट, दिस इज हाउ इट शुड बी, एंड दिस इज हाउ इट शुड बी गोइंग। सो वंस यू आर एबल टू डू दैट, it will be very very clear, and it's going to be lot better for you. Okay, so ये आपके लिए करना बहुत जरूरी है for Librans. So next हम मूव होते हैं to Scorpio. स्कॉर्पियो के लिए क्या है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, लेट्स हैव अ लुक। स्कॉर्पियंस के लिए मैं देख रही हूँ कि some kind of new happiness is going to come in your life, some positivity, some happiness. अक्टूबर का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। यू आर वेरी फर्म, लाइक यू नो एग्जैक्टली आपको क्या करना है, कैसे करना है। पीपल फाइंड दैट यू आर लाइक लिटिल वियर्ड आल्सो एट टाइम्स, बट दैट्स ओके। आपने बहुत मुसीबतों का सामना किया है, और आज जो डेट, जो जगह पे आप पहुंचे हैं, जो पोजीशन पे आप हैं, दैट इज रियली गुड, एंड इट इज नॉट वेरी इजी टू रीच टू दिस लेवल एट वेयर यू आर राइट नाउ। सो अभी तो आपके लिए अच्छा टाइम शुरू हुआ है, एंड थिंग्स आर लुकिंग एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर यू। जस्ट you know your direction, you know where to head, you know what to do with a lot of things. तो आप वो करना शुरू कर दीजिए। एक्चुअली इट इज गेटिंग बेटर फॉर यू नाउ ऑनवर्ड्स, एंड डोंट केयर अबाउट व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट दे टॉक अबाउट यू, व्हाट दे टॉक बिहाइंड यू। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपना डायरेक्शन में आप चलते रहिए, आप अपनी मेहनत करते रहिए, एंड लेट द वर्ल्ड थिंक, लेट द वर्ल्ड डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। ठीक है, सो डोंट वरी, डोंट केयर, जस्ट लिव योर लाइफ लाइक किंग साइज, क्वीन साइज, व्हाटएवर सूट्स यू, एंड बस अपनी जिंदगी जिए, एंजॉय कीजिए। सो आपके लिए जो एंजल कार्ड है, दैट इज रिमेन पॉजिटिव। यू नीड टू रिमेन पॉजिटिव थ्रू आउट द पीरियड, डू नॉट बी नेगेटिव, डू नॉट थिंक अबाउट what is going on in others life, what is going on in general about everyone. बस अपना देखिए, अपना कीजिए और खुश रहिए, that is the most important thing for you currently. And abundance, I'm seeing abundance card, abundance in your relation, abundance in your career, abundance in your money, everywhere I see abundance, growth. So this is a very good period. October is going to be very good for Scorpions. So good luck to you guys, and करते रहिए जैसे अब कर रहे हैं, बस पॉजिटिव रहिएगा हर एक चीज में। Don't get affected with what people are saying and what people are doing about आपके बारे में सोच के, आपके बारे में करके, बस अपना देखिए, अपना कीजिए। That is the most important thing for you right now. The next sign that we are going to move to is Sagittarius.
अब सेजिटेरियस वालों के लिए अक्टूबर कैसा रहेगा अब हम देखते हैं। ओके, सैजिटेरियस वालों के लिए कुछ चेंजेस तो आने वाले हैं लाइफ में, बट विद प्रॉब्लम्स, सराउंडेड बाय प्रॉब्लम्स, बिकॉज अभी वो टाइम नहीं आया है आपके वो चेंजेस आने का। आप बिल्डअप कर रहे हैं, व्हाट यू वांट इज लाइक फॉर हैप्पी फैमिली, फॉर योर करियर, आपका ये बिल्डअप हो रहा है। यू आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स, आप चढ़ रहे हैं सही स्टेप्स में, फॉर लाइफ चेंजिंग इवेंट्स एंड फॉर चेंजिंग, फॉर लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ। बट अभी क्योंकि वो फेज नहीं आया, अभी पीरियड नहीं आया है, इस वजह से थोड़ा डिले होगा, थोड़ा आपका प्रोसेस उस हिसाब से नहीं होगा, जैसा वो स्पीड में नहीं होगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। बट दैट्स ओके, अभी आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स ही दिखाई देंगे अक्टूबर में कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। So all you have to do is like keep sorting out, one problem solved, go to next problem, solve that problem, go to the next problem. वैसे कर करके आप अपने एक एक स्टेप सॉल्व करते जाइए, and then I'm seeing after October, like in the coming months after October, I'm seeing कि आपके करियर में, लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं इन अ वेरी पॉजिटिव वे, जहाँ पे आप प्रोग्रेस भी करोगे एंड लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि आप काम कर रहे हो, सब कर रहे हो, आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, आपके एफर्ट्स को नहीं रिकग्नाइज किया जा रहा है। सो ऑल दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड इन अ वेरी डिफरेंट एंड अ पॉजिटिव वे, एंड यू नीड टू करेक्ट वन स्टेप एट अ टाइम, एवरी प्रॉब्लम के ऊपर वर्क करना पड़ेगा आपको। ओके, सो आपके लिए जो एंजल कार्ड है दैट सेज पीसफुल रेजोल्यूशन। पीसफुली, शांति से बैठ के आपको इसका रेजोल्यूशन निकालना है कि व्हाट इज द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। आपको पता है कि आपके प्रॉब्लम्स क्या है, बट उसके सोल्यूशन नहीं निकालोगे तब तक आप उसमें से निकल ही नहीं पाओगे। तब एक एक करके सोल्यूशंस निकालिए और उसमें से निकालिए, ठीक है। एंड इट सेज दिस इज नॉट द राइट टाइम, एग्जैक्टली एज आई सेड कि अभी वो सही टाइम नहीं है टू गेट टू द पॉइंट वे यू फील कि मेरे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, मेरी सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाए, नहीं। But you can start building up, you can start solving your problems, and eventually you will be able to solve everything that you want to solve, okay, in the coming months after October, not right now, not in the month of October. October महीना थोड़ा आप take it easy ले लीजिएगा। Okay, the next we are going to do is Capricorn. तो Capricorn वालों के लिए कैसा रहेगा? Let's have a look. Capricorn are juggling a lot with their finances from quite some time. With their relationships, they're juggling कि कितना रिलेशनशिप में दो, कितना करियर में दो, कितना फाइनेंसेस को दो, कितना टाइम किसको दो, किसको अलॉट करो, एंड इमोशनली ऑल्सो दे आर जगलिंग विद देयर इमोशंस, विद देयर फाइनेंसेस ऑल्सो। Sometimes they get sad, sometimes they get depressed, sometimes they feel lonely because चीजें अच्छी है, इतनी बुरी भी नहीं है उनके लिए, बट वैसी नहीं है जैसी उनको चाहिए, बिकॉज दे आर परफेक्शनिस्ट, दे वांट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट इन देयर लाइफ। जब तक वो नहीं होता दे कीप स्ट्रगलिंग, दे कीप फाइटिंग फॉर इट। तो वो फेज नहीं है अक्टूबर में उनके लिए। अक्टूबर इज गोइंग टू बी वेरी स्लो एंड डेड फॉर देम, लेकिन चलता रहेगा धीरे 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 धीरे, कुछ गलत नहीं हो रहा है, कुछ बुरा नहीं हो रहा है, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी स्लो, एक्सट्रीमली स्लो फॉर देम। They'll keep juggling in the relationships, in the work front, in the career front, in the finances, बैलेंस करते रहेंगे, थोड़ा खर्चा करेंगे, थोड़ा सेव करेंगे, थोड़ा किसी को देंगे, थोड़ा खुद के लिए रखेंगे, ऑल ऑफ दैट दे विल कीप डूइंग, बट डोंट स्टॉप। जो आपका एंजल कार्ड है सेज डोंट स्टॉप, आप करते रहिए, रुकिए मत। एक बार रुक गए आपका काम सब खराब हो जाएगा। सो आपको करते रहना है, मेहनत करते रहिए, काम करते रहिए, एफर्ट्स डालते रहिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा और अच्छा ही मिलेगा। सो जस्ट कीप डूइंग, जस्ट कीप पुटिंग इन योर एफर्ट्स, जस्ट कीप डूइंग ऑल द हार्ड वर्क दैट यू कैन, एंड इट इज गोइंग टू बी परफेक्ट फॉर यू। बस धीरे होगा, स्लो होगा, बट दैट्स टोटली फाइन, नॉट एवरीथिंग हैज टू बी फास्ट पेस एंड स्पीड द वे यू लाइक इट, and it says the situation will improve.
बिकॉज एज आई सेड इट्स जस्ट अ टेम्पररी फेज एंड बहुत टेम्पररी चीज है, ये बहुत ज्यादा ये लंबा नहीं है कि ये बहुत लंबा लॉन्ग तक प्रॉब्लम चलेगी, बहुत लॉन्ग तक ये चीजें चलेगी, वैसा नहीं है. इट इज जस्ट टेम्पररी, इट इज जस्ट लाइक अ फेज, इट्स जस्ट लाइक अ पीरियड दैट विल जस्ट पास अवे एंड देन अगेन वो आप पेस पकड़ लेना जैसी जो पेस आपको चाहिए अपने लाइफ में अपने साथ. ठीक है. So that was Capricorn. The next we move on is Aquarius. तो Aquarius के लिए देख लेते हैं कि क्या है, कैसा रहेगा उनका पीरियड. ओके. एक्वेरियस के लिए अक्टूबर मंथ इज थोड़ा उनको एग्रेसिवली खुद को पुश करना है. काम होगा आपका लेकिन एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे. हर एक काम होंगे, रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होगा, रिलेशनशिप में अच्छी चीजें भी होंगी, थोड़ी बुरी भी होंगी, वर्क में भी अच्छा होगा लेकिन मेहनत ज्यादा लगेगी. हर एक चीज में आपको एफर्ट्स अपने ज्यादा दिखाने पड़ेंगे. तो आप इतना डालोगे तो इतना दिखेगा. दिस इज व्हाट विल हैपन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. बीट एनी फ्रंट. So you will have to push, put in more efforts, show a little more aggressiveness towards your work. कि आपने एफर्ट्स डाले, आपने कुछ किया, ये सब आपको दिखाना ही पड़ेगा अक्टूबर में. वरना क्या होगा, आपके एफर्ट्स देखे नहीं जाएंगे एंड देन यू विल बी लाइक लेफ्ट अलोन. तभी आप शाइन आउट होंगे, तभी आपको लोग देखेंगे, समझेंगे और पहचानेंगे कि यस दिस पर्सन इज रियली डूइंग समथिंग. अदरवाइज यू विल जस्ट बी लाइक नॉट इवन लाइक नो वन विल नोटिस यू आल्सो दैट यू हैव पुट इन समथिंग, यू हैव डन समथिंग. तो ये करने के लिए आपको खुद को थोड़ा शाइन आउट करना है. तो थोड़े एफर्ट्स ज्यादा डालिए, थोड़ा एग्रेसिवली पुश कीजिए, थोड़ा दिखाइए लाइक दैट दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज व्हाट आई एम वर्थ एंड दिस इज माय ऑल द हार्ड वर्क दैट आई हैव डन. ये आप जब करेंगे ओनली देन इट इज गोना शो एवरीथिंग दैट यू आर रियली लुकिंग फॉर. So October month for you Aquarius is good, but with you'll have to put in more efforts and show that you are really worth it and you really want to make it work. ठीक है. Now the angel card that I'm getting is it says it's up to you. It's up to you इसलिए है कि आपके ऊपर है, आपको कितना दिखाना है, आपको कितना करना है. आप चाहते हैं कि सामने वाला देखे समझे कि आपने एफर्ट्स डाले हैं तो कीजिए. अगर आपको लगता है लाइक आई डोंट केयर, आई डोंट वांट टू शो माय एफर्ट्स, देन इट्स अप टू यू, वो मत कीजिएगा फिर. लेकिन आपको अगर वर्थ अपना दिखाना है तो आपको एफर्ट्स ज्यादा डालने ही पड़ेंगे ये मंथ में, अदरवाइज यू विल नॉट बी इवन नोटिस्ड. And it says remain positive throughout all of this. You will have to remain positive. You cannot be negative कि यार इतना करके भी कोई फायदा नहीं है, कोई नोटिस नहीं कर रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है. No, remain positive and keep doing everything that you're doing with little more extra efforts, and then आप देखेंगे automatically what changes it brings in your relation or in your career and all everything that you do. ठीक है. So now we are going to move on to the last sign, that is Pisces. Pisces के लिए देख लेते हैं कि कैसा रहेगा अक्टूबर. स्पाइसेस के लिए अक्टूबर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. ओके, आई एम नॉट गेटिंग अ सिंगल गुड कार्ड. वो मेहनत भी करेंगे, डिप्रेस भी रहेंगे, उनके हेल्थ पे भी इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, थोड़ा बहुत हेल्थ पे भी इश्यू होगा. जो दिख रहा है वो सही नहीं होता हर बार. यू नो व्हाट यू सी, कि आपको लगता है कि सामने जो चीज है वो एकदम सोना है, पर जरूरी नहीं है कि एक्चुअल रियल सोना ही हो. इट कैन बी लाइक अ पॉलिश ऑफ गोल्ड. सो यू हैव टू स्टार्ट रिकग्नाइजिंग. लोगों को पहचानना सीखिए आप लोग. आप नहीं पहचानोगे, आपके ऊपर ही वो प्रॉब्लम आएगा, फिर आप ही सैड होंगे, आप ही डिप्रेस होंगे एंड आप कोई चीज में काम में मेहनत करोगे, कोई और क्रेडिट लेके चला जाएगा,
आपको उसका उसका ड्यू वर्थ नहीं मिलेगा, फाइनेंस पैसे नहीं मिलेंगे उसके, आपके काम के, मेहनत के। और आप ये जो भी कर रहे हैं रिगार्डिंग योर लाइक आपकी जो स्किल्स है वो स्किल्स भी रिकग्नाइज नहीं की जाएगी। सो ऑल ऑफ दैट विल बी व्हेन इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप हर एक चीज को पहचानिए, लोगों को पहचानिए, चीजों को पहचानिए। अगर आप ये सब कर पाएंगे तो ही आपको इसका वर्थ निकलेगा और तभी ही आप इसमें से निकल पाएंगे। अदरवाइज इट इज नॉट एट ऑल वर्थ इट, इट इज नॉट एट ऑल लाइक नो पॉइंट कि आप कुछ करो या समझो तो उसका कुछ फायदा है। ओके, अदरवाइज आई वुड से जस्ट लेट इट गो एंड फॉरगेट अबाउट इट। आप ये मंथ में बस शांति से बैठिए, जितना काम हो रहा है उतना ही कीजिए, बहुत ज्यादा मत कीजिए, वरना आप काम ज्यादा कर लेंगे लेकिन आप सही लोगों के साथ नहीं करेंगे, गलत लोगों के साथ करेंगे तो क्या होगा कि आपका मेहनत भी बेकार जाएगी और आप खुद जो सैड होंगे वो अलग चीज होगी। तो या तो आप लोगों को पहचानिए, अच्छे से समझिए कि कौन आपका फायदा नहीं उठा रहा है, कौन फायदा उठा रहा है। ये करेंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। The other thing that I'm seeing is like it is saying choose a new direction. आपको ये जो आप कर रहे हैं वो तो करते रहिए, लेकिन साथ साथ में न्यू डायरेक्शन भी आप देखिए। ओके, एंड फॉर दैट यू कैन आस्क योर एंजल्स दैट व्हाट इज द राइट डायरेक्शन फॉर यू, वेयर शुड यू रियली हेड टुवर्ड्स, कि क्या डायरेक्शन आप लेंगे तो आपको सही में सक्सेस मिलेगा, आपको सही में फायदा होगा उस चीज का। अगर आप ये पहचान पाते हैं, नहीं पहचान पाते, आस्क योर एंजल्स, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड जस्ट आस्क the angels ki show me the right direction, show where should I head towards, show what is really good for me and what is not good for me। अगर आप ये सब कर लेते हैं then definitely आप इसमें सक्सेसफुल रहेंगे, वरना आपको इतना सक्सेस नहीं मिलेगा और आप खुद ही परेशान होंगे। ठीक है, सो दिस वाज फॉर पाइसेस, द लास्ट साइन इन अवर ज़ोडिएक। तो होप आप ये रीडिंग के साथ रेसोनेट कर पाए हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी रीडिंग फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस। एंड अगर आप मुझसे रीडिंग करवाना चाहते हैं देन डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विथ मी and send me a message and we can set up an appointment, reading कर सकते हैं। So do let your friends and family know कि about my channel Tina Celestial Readings and even my Insta page। So thank you everyone for joining today and hope you liked the readings today। So do connect again, bye, take care।